वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा। इसमें क्या है, हमारे कुछ वर्ड्स रह गए हैं जिनको क्या हम कंप्लीट करेंगे, प्लस एमसीक्यू को भी देखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। आप सभी को पता है, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते भोजन संश्लेषित? क्योंकि जब मतलब ग्रीन कलर नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। हरा कलर जो होता है वो आपके क्लोरोफिल की स्थिति को दर्शाता है। और जब आपका हरा कलर नहीं होगा, पत्तियों में येलो कलर है, ठीक है ना। और क्या है, जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से क्या है, क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जल से और CO2 से क्या है, क्रिया नहीं कर पाएगा और क्या है, भोजन का निर्माण नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका वो संश्लेषण नहीं हो पाएगी वहां पे, ठीक। O2 निर्मुक्त नहीं हो पाएगी। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो फिर वो जीवित कैसे रहते हैं? तो ये पादप भी अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मनुष्य, क्या हम भोजन निर्मित कर पाते हैं? नहीं। हम किस पर निर्भर है? पादपों पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर है। ठीक इसी तरीके से ये जो पौधे होते हैं, जैसे येलो कलर की पत्तियों वाले होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या है, दूसरे पादपों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। ये मतलब इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं विषमपोषी। यानी कि ऐसे जीव जो क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? विषमपोषी जीव कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं परपोषी की, परपोषी क्या होते हैं? जो जीव दूसरे पादपों या जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, वही चीज है वो परपोषी कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर ही देखा, विषमपोषी है, परपोषी है, एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है, अपने भोजन के लिए क्या कर रहा है? वो स्वयं तो निर्माण कर नहीं पा रहा है। किस पे निर्भर है? पादपों पर निर्भर है। तो वो क्या कहला रहा है यहाँ पे? परपोषी कहला रहा है, दूसरों पर निर्भर रहना, ठीक है ना। अन्य जीव भी क्या होते हैं, जीव जंतु भी जो होते हैं वो भी पादपों पर निर्भर है, ठीक है ना। तो वो भी क्या कहलाएंगे? आपके परपोषी कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपका कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटों का जो भक्षण करते हैं कुछ पादप, ठीक है ना। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो क्या कीटों का ही भक्षण कर लेते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें मिट्टी से उतने पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त हो पाते हैं, इसलिए वो क्या है, अपने पोषक पदार्थ या पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल घटपर्णी जो है, ठीक है ना, पिचर प्लांट बोलते हैं इसको, पिचर पादप बोल दीजिए, पिचर प्लांट। ये घड़े के आकार का होता है, इसमें ढक्कन भी होता है, ऐसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या कर रहा है, इसके पोषक तत्वों की पूरी प्राप्ति क्या है, मिट्टी से नहीं हो पाने के कारण ये क्या कर रही है, ये कीटों का भक्षण कर रहे हैं। मृत जीवी की बात की जाती है तो जिसमें जीव मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ क्या होते हैं, जीव जो होते हैं मृत हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, वहां से अगर पोषक तत्व प्राप्त करें तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मृत जीवी। जैसे आपकी मशरूम, छत्रक भी बोलते हैं, कवक या फंजाई हो गए, ओके। लाइकेंथ कई बार आता है एक्चुअल एग्जाम में, आप देख सकते हैं इनमें सह संबंध होता है। इसमें दो जीव होते हैं जिनमें आपस में क्या सह संबंध होता है। एक होता है आपका शैवाल, दूसरा होता है कवक। इनमें कैसे सह संबंध है आपको पता है। शैवाल क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से खाद्य का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन कवक नहीं कर पाता। कवक में कोई भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ठीक है ना। शैवाल क्या होते हैं, आपके हरे कलर के होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। कवक शैवाल को क्या है, रहने का स्थान और जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। कवक क्या कर रहे हैं, शैवाल को रहने के लिए जल और क्या है, पोषक तत्व उपलब्ध करा रहे हैं। और शैवाल क्या करेंगे, शैवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को दे देते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों में क्या है, एक दूसरे का साझा कर लेते हैं, तो इनमें क्या हुआ, सह संबंध हो गया, ठीक है ना। इस तरीके के दोनों जीवाते, सीधी बात क्वेश्चन में आता है, शैवाल एंड कवक, ठीक है। लाइकेन में दो है, ये याद रखना है। परजीवी की बात की जाती है तो परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं, ठीक है ना। परजीवी जो होते हैं, अगर देखें मनुष्य क्या परजीवी है क्या? नहीं, मनुष्य परजीवी नहीं है, वो भले दूसरों पर निर्भर है लेकिन वो परपोषी है। परजीवी जो होते हैं सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। जैसे जूं है, खटमल है, हमारे सिर पे अगर जूं हो जाता है तो क्या है, वो परपोषी के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। परपोषी ऑलरेडी वो क्या है, प्लांट्स पर निर्भर है, पादपों पर निर्भर है। तो इस तरीके से हम परपोषी कहलाएंगे। और इस तरीके के जो जीव हैं जो क्या परपोषी पर निर्भर है, वो कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे, आपके परजीवी कहलाएंगे, ओके। यहाँ पर क्या है, कुछ एक्चुअल में MCQ दिए हुए हैं, जिसे हम क्या एक्सरसाइज जो दी हुई थी आपके NCERT की बुक से ही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है आपका, यहाँ पर पिचर प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। ये पिचर प्लांट है, ओके। और ये क्या है, आपके पिचर प्लांट कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाएंगे, जो पादप
हरे पादप अपना भोजन जब स्वयं बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है ये स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जा सकता है, तो आप जानते हैं किसके रूप में किया जा सकता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट ऑल। तो इसमें पता है आपको कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो पदार्थ निकलता है, ठीक है ना, जो क्या होता है कि किसका संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। O2 होता है तो निर्मुक्त हो जाती है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट का रूप में क्या होता है, संश्लेषण के दौरान ये निर्मित होता है कार्बोहाइड्रेट, जो पत्तियों में क्या होता है, मंड के रूप में प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे निर्मुक्त करते हैं किस चीज को, O2 को, ठीक है ना। मशरूम, कवक या फंजाई हमने देखा, अभी देखा कैसे हैं, ये आपके मृत जीवी हैं, ठीक है। अगर बात की जाती है मनुष्य की, मनुष्य कैसा है, आपका विषमपोषी है, ठीक है ना, विषमपोषी है, ठीक। अगर बात की जाती है खटमल और मच्छर है तो ये कैसे आपके हैं, ये आपके कैसे हो सकते हैं, परजीवी है, क्योंकि ये परपोषी पाए जाते हैं। मनुष्य में है, जानवर होते हैं जिनके बाल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इसमें पाए जाते हैं। जंतु कैसे होते हैं, जंतु की बात की जाती है, ठीक है। जंतु होते हैं कैसे होते हैं, जंतु स्वपोषी होते हैं, परपोषी है, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। तो जंतु आपके कैसे होते हैं, ठीक है ना, परपोषी होते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या है, परपोषी ही तो है, जंतु क्या है, परपोषी है, ओके। इसके बाद और है कुछ MCQ जिसको हम क्या कंप्लीट कर लेते हैं। पोषक जो हमारे क्या होते हैं, शरीर की वृद्धि व अनुचरण के लिए क्या आवश्यक होते हैं, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, कौन से होते हैं, प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं, ठीक है ना। यानी कि शरीर, प्रोटीन की बात की जाए तो शरीर की वृद्धि और विकास होता है। अगर बात की जाती है खनिज लवण से तो हमारे शरीर की रक्षा हो रही है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात करते हैं वे खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, खनिज की बात की जा रही है, ठीक है ना, विटामिन की नहीं, तो कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने देखा भी था कैल्शियम का, आपने देखा होगा वीडियो लास्ट, तो आप उसे देखेंगे कि कैल्शियम का कैसे उपयोग हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है जिसमें क्या होता है, निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा में जैसे हम देख सकते हैं, वसा किसमें पाई जाती है, तो आपको पता है वसा किसमें पाई जाती है, मूंगफली ले लीजिए आप, ठीक है ना, तो उसे ही पाई जाती है। मांस ले लीजिए तो उसे ही पाई जाती है, फैटी एसिड मतलब, ठीक है ना। मंड की बात की जाती है तो मंड किसमें पाया जाता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा जो खाद्य पदार्थ है हमारे गेहूं है, चावल है, ठीक है ना, इनमें मंड पाया जाता है। अगर आरोही रेशे की बात की जाती है तो खाद्यान्न पदार्थ इसमें भी आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, आपके जैसे कि सब्जियां वगैरह हैं, खाद्यान्न फल हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। प्रोटीन की बात की जाती तो सोयाबीन, दालें, अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, इनमें क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। जैसे पादप की खाद्य फैक्ट्री किसको बोलते हैं, फैक्ट्री किसको कहते हैं, जहाँ पे कोई चीज निर्माण होती है। तो आपको पता है जो पत्तियां हैं वहां पे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, तो पत्तियां क्या होंगी, आपकी खाद्य फैक्ट्रियां कहलाएंगी, ओके। अगर इसके आगे हम देखें, स्टार्च एक प्रकार का क्या है आपका, स्टार्च जो मंड होता है वो क्या होता है, आपने अभी पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में, जल है, ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बोहाइड्रेट है, तो सीधी बात है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। क्या होता है, स्टार्च के दो रूप होते हैं, शर्करा और क्या होती है, मंड के रूप में, ठीक है ना, स्टार्च के रूप में, ठीक है ना, भोजन में पाए जाते हैं। और जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनता है किस माध्यम, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसमें, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑल होता है, तो सभी होते हैं इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन में क्या उपस्थित होते हैं, कार्बन है और क्या आपका नाइट्रोजन, N2 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन O2 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है क्या और या ऑल है, तो इसमें भी आपको पता है कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑल होता है। मनुष्य कैसा प्राणी है तो आपको पता होना चाहिए, परपोषी है, परजीवी नहीं लगाना, परजीवी नहीं है। मनुष्य कैसा है, परपोषी है, क्योंकि ये क्या है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर यानी कि प्लांट्स पर निर्भर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमरबिल किसका उदाहरण है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, प्लीज ध्यान से आप इसको पढ़िए। अमरबिल जो होता है उदाहरण होता है आपके परजीवी का, ओके। क्यों, क्योंकि अमरबिल क्या है, ये व्हाइट येलो कलर के होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, तो ये होते हैं जिसपे निर्भर रहते हैं, वो भी प्लांट्स ही होते हैं, तो वो परपोषी होते हैं, ठीक है ना। परपोषी भी वो भी मतलब वो प्लांट्स भी क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, ये आपके अमरबेल परजीवी के काम करते हैं, ठीक है ना, परजीवी के रूप में जाने जाते हैं, ओके। थैंक यू, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू।